वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लारावेल सीरीज़ फॉर बिगनर्स टू एडवांस लेवल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सीखेंगे। रिक्वेस्ट को हमने देख लिया, वैलिडेशन को हमने देख लिया है कि समझेंगे कि मिडल वेयर क्या होते हैं। ये मुख्तसर सी होगी। ठीक है, अभी हमने कोई मिडल वेयर इसमें क्रिएट नहीं करना एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन मिडल वेयर का ओवरव्यू दे दूंगा कि मिडल वेयर एक्चुअली होते क्या हैं। और इसकी फर्दर स्टडी करने के लिए यू हैव टू go laravel.com, and in Laravel documents you have to click on the basics middleware, where it will explain the middleware functionality, why we use middlewares। ठीक हो गया। इसके अंदर हम मिडलवेयर कोई बेसिक फंक्शनैलिटी को समझेंगे। आप यहाँ से इसके पूरी रीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आज समझा देता हूँ मिडलवेयर होता क्या है। मिडलवेयर होता है हमारा बेसिकली ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट लॉगिन करने के लिए, ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट राउट्स के लिए, सीआरएस टोकन के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसका मेन पर्पस जो है ऑथेंटिकेशन ही होता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, ये हमारे HTTP फोल्डर के अंदर मिडलवेयर फोल्डर है, और ये सारे हमारे मिडलवेयर्स हैं। ये मिडलवेयर्स क्रिएट करने के बाद हमें अपने कर्नल के अंदर जाके इनके अप्रोप्रिएट मिडलवेयर्स के अंदर रखना होता है। जैसे कि ये वेब के मिडलवेयर्स हैं, हमें वेब के रखने पड़ेंगे। यहाँ APIs के हैं, तो यहाँ पर हम APIs के मिडलवेयर्स जो भी क्रिएट करेंगे वो करेंगे। ठीक है, सपोज के जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट करना सिखा देता हूँ कि मिडलवेयर कैसे क्रिएट करते हैं। PHP आर्टिसन मेक मिडल वेयर यूज़र, और यू कैन से एडमन ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये हमारा मिडलवेयर का नाम हो गया, ये मैंने क्रिएट कर लिया। ये यहाँ पर आ गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया यहाँ पर रिक्वेस्ट का, सारा कुछ ठीक हो गया। और इसको अब हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, हम अपने जाएंगे कर्नल के अंदर, और जहाँ पे करना है कि हमें बेसिकली इसको यहाँ पर मिडलवेयर एनालिसिस ऑथ के अंदर इनको करना है कि जहाँ पर पहला हमारा ऑथ का मिडलवेयर पड़ा हुआ है, ये सेशन हो गया, ये हेडर हो गया, ये कैन हो गया, ये गेस्ट हो गया, ये सारे इस चीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे। इसका कोई भी हम नाम दे सकते अपने हिसाब से, जैसे कि वो ऑथ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमन। ठीक है, स्लैश ऐप स्लैश HTTP स्लैश मिडलवेयर स्लैश एडमन ऑथेंटिकेट क्लास। इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं अपने मिडलवेयर्स के अंदर, जहाँ पर हमने इसको यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इन मिडलवेयर्स को हमने क्रिएट भी कर लिया है अपना कर्नल के अंदर, इनको ऐड भी कर दिया, लेकिन इन मिडलवेयर्स को यूज़ कहाँ करेंगे, हम राउट्स पे कर सकते हैं इन मिडलवेयर्स को। अदरवाइज़ पूरी एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सपोज कि हम यहाँ पर राउट मिडलवेयर यहाँ पे लिखते हैं एडमन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कुछ जो भी हमने मेथड यूज़ करना हो, फंक्शन। ठीक है, जो भी जिस तरह इस तरह हम इसको, और यहाँ पे हम ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर हम फंक्शन, इसकी जगह हम वेब भी कर सकते हैं। जो भी है, इसका क्या आ रहा है जी, टू मैनी आर्गूमेंट्स टू पास अ मिडलवेयर, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव यूजिंग डिस्क्राइबिंग स्ट्रिंग, और नाउ इट डोंट विल शो अस द एरर।
ठीक है। इस तरीके से अब जब हमने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होगा तो हम ये अरे टाइप बना देंगे। अगर हम सपोज़ मैं इसको सिंगल करूँगा तो ये हमें एरर नहीं देगा। ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने राउट को रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये राउट क्या करेगा कि ये मिडलवेयर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि जैसे कि हमारा नॉर्मल ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि कैसे पता चलेगा कि ये एडमन के राउट्स हैं या उसके हैं, ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एडमन को पहले ही ऐड कर दिया करेगा इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है। इस तरह अब हम इसके अंदर कोई राउट लिखेंगे तो हमारा अभी हमने क्योंकि लॉगिन की फंक्शनैलिटीज़ वगैरह कुछ चीज़ क्रिएट नहीं की तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दे दी। ये फ्यूचर में जैसे इस सीरीज़ को एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे तो ये चीज़ें सारी मैं समझा दिया करूँगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने ये समझना है कि मिडलवेयर होते क्या है। मिडलवेयर ज़्यादातर चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए ही यूज़ होते हैं। अब ये जो हमारा है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली मैं कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा इफ़ ऑथ चेक। ठीक है। एंड कंडीशन अपनी पुट कर दूंगा ऑथ यूज़र यू टाइप इज इक्वल टू ADM। ठीक है। तो ये उसको पास करे, एल्स क्या करे, सेशन को फ्लश कर दे कि वो अगर एडमिन टाइप नहीं हुआ फ्लश कर दे, और रिटर्न कर दे रीडायरेक्ट राउट होम, या जो भी आपने जहाँ पर भी कुछ करना है। इस तरह से हमारे ये बेसिकली हम अपनी फंक्शनैलिटीज़ को लिखते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं मिडलवेयर्स की। अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जैसे ही कोई यूज़र एडमिन का आएगा और उसको चेक करेगा तो उसको वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पर हम उसको ले जाना चाह रहे होंगे उसको ले जाएगा, अदरवाइज सेशन को फ्लैश कर देगा। ठीक हो गया। ये चीज़ हो गई। इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर कंट्रोल Z लेके आगे चल रहे होते हैं और यहाँ पर आई हैव टू पुट इट। ठीक है। इन चीज़ों को हम कर रहे होते हैं। ठीक है। आपने समझ रहे थे। ये जब एडवांस लेवल पर इसको लेकर जाऊंगा तो इन चीज़ों को मोर एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि अब ऑथेंटिकेट का है, यहाँ पे क्या रीडायरेक्ट करवा रहे हैं कि रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जेसन की फाइल का हो ना, जैसे API के ज़रिए हम अपना लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं तो उसको वो नल दे देगा, अदरवाइज वो राउट को लॉगिन के ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर वो काम कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी होती है मिडलवेयर की। मिडलवेयर क्या करता है, ज़्यादातर हम ऑथेंटिकेट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ओवरव्यू था बिगिनिंग के लिए कि आपको पता हो कि मिडलवेयर्स का बेसिक स्ट्रक्चर और यूजेज क्या है और कैसे हम क्रिएट करते हैं, कहाँ पर हमें इसे ऐड करना होता है और कैसे इसका यूटिलाइज राउट्स के साथ हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह।